तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सुनील दातिया और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर नोट्स एंड टाइटल का एक बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों को आज समझाते हैं। जो टाइटल जो हमारा है, टाइटल को समझने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। टाइटल वो शब्द होता है जो आपको वाक्य के पहले ही लाइन में मिल जाता है, या फिर आपको वो शब्द जो बार बार आता है वही आपका टाइटल होता है। आपको इधर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक पूरा नोट्स जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला आपको दिखाई दे रहा है। उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो बार बार दिख रहा है देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दे आर डिफरेंट इनटू थ्री मेन क्लासेस ड्यूरिंग द। इस टाइप से तो आपको एक शब्द दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बार बार एक शब्द दिख रहा है तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपका टाइटल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपको इसको लिख देना है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये आपका टाइटल हो गया। इसे आपको 66-99 में आपको यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको इसको बंद कर देना है। इसके बाद जो मेन चीज आती है दोस्तों वो है नोट्स। क्या है दोस्तों? नोट्स। नोट्स को मैं आपको ऐसा समझाने वाला हूं, मजा आ जाएगा आपको नोट्स के अंदर। नोट्स ढूंढने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको मैंने अभी पैसेज दिखाया था स्क्रीन पर, अब फिर दिख रहा है आपको। इसको आपको क्या करना है, इसको रीड करना है, इसको पढ़ना है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो पढ़ने पर होगा ये कि आपको कुछ नए नए शब्द ढूंढना है। 3 शब्द आपको ढूंढना है। कितने शब्द ढूंढना है? 3 शब्द ढूंढना है। अब वो 3 शब्द कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले नियम क्या लगाना है। क्या नहीं लिखना है नोट्स में, क्या नहीं लिखना है, क्या नहीं लिखना है। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्या नहीं लिखना है, सुनिएगा ध्यान से। इज नहीं लिखना है, एम नहीं लिखना है, आर नहीं लिखना है। 3 के जोड़े बता रहा हूं मैं आपको। इज एम आर ए एन द, देखिएगा ए एन द आपको नहीं लिखना है। साथ में आपको एंड नहीं लिखना है, अवर नहीं लिखना है, देम नहीं लिखना है, अज नहीं लिखना है। या बोलिए आप कह सकते हैं एंड अवर अज देम, आज देम। ये इतने शब्द आपको नहीं लिखना है। ये जब आपके नोट्स लिखेंगे ना तब आपको इस नहीं लिखना है, एम नहीं लिखना है, आर नहीं लिखना है, एंड नहीं लिखना है, ए इन द का आर्टिकल पूरा नहीं लिखना है, अवर भी नहीं लिखना है, देम भी नहीं लिखना है। ये चीजें आपको नहीं लिखना है। क्लियर है? अब आपको क्या लिखना है वो बताने वाला हूं, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको नोट्स बनाने के लिए 3 लोगों को छांटना है। 3 अच्छे अच्छे बच्चों को छांटना है, 3 लोगों को। अब मेरी बात सुनना। 3 शब्द उदाहरण के लिए मैं पढ़ता हूं इसमें, तो मैं आपको बता रहा हूं। स्क्रीन पर फिर आपको दिख रहा है देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो पहला ही शब्द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने उससे टाइटल भी बना लिया। चाहूं तो मैं यही शब्द को लेके अपना पहला पॉइंट बना सकता हूं, या फिर अगला जो पॉइंट दिख रहा है मुझे आर प्लेड क्लासेस अकॉर्डिंग टू प्लेड, तो मैं अगला शब्द ढूंढ सकता हूं। यहाँ पे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको जो पहला शब्द आप लिखेंगे वो आपका बड़ी एबीसीडी में होगा। कौन सी एबीसीडी में होगा? बड़ी एबीसीडी में होगा। याद रखिएगा, बड़ी एबीसीडी में होगा। जो आपका दूसरा, जैसे 1 पॉइंट बना लिया आपने, जो आप 3 शब्द ढूंढेंगे वो आपकी बड़ी एबीसीडी में होंगे। जो आपका 1.1 होगा वो छोटी एबीसीडी में होगा। अब 1.1 मतलब होगा जो आपने शब्द ढूंढा है ना, उसी का आजू वाला, उसी का बाजू वाला छोटी एबीसीडी में आपको लिखना है। देखिएगा, उसके बाद दूसरे नंबर का जो पॉइंट बनेगा वो भी आपको बड़ी एबीसीडी में लिखना है। उसके बाद जो उसका 2.1 बनेगा उसको आपको छोटी एबीसीडी में लिखना है। परंतु एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि इन शब्दों को नहीं लिखना है। ये शब्द भी इसी परिवार के अंदर आने वाले हैं, ये आपको नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, फिर वापस से तीसरे भाई को भी बड़ी एबीसीडी में लिखना है, परंतु इसका 3.1 जो होगा उसे आपको छोटी एबीसीडी में लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत शानदार टॉपिक जो आपका बिल्कुल नोट समरी आपके जीवन से। नोट्स एंड टाइटल, सॉरी समरी नहीं, समरी चली गई बेचारी, 2019 में ही चली गई। अब तो नोट्स एंड टाइटल आ रहा है। तो देखिए नोट्स एंड टाइटल में क्या होने वाला है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या नहीं लिखना है ये बात का जरूर ध्यान रखें आप लोग। मान लीजिए मैं पहला नंबर का बता रहा हूं, 1 पॉइंट मेरा है। मैं एक शब्द जो मैंने ये छाटा इसी को छाट लेता हूं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक काम करते हैं, अपन एक शब्द छाट लेते हैं डिफरेंट। क्या छाट लेते हैं? डिफरेंट। तो डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट मैंने यहां पे छाट लिया। ये मेरा एक शब्द हो गया। अब इसके आजू में क्या है? इसके आजू में है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिएगा 1.1, देयर आर
देयर आर नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए ना इधर आर आ गया है, नहीं लिखना है भाई, इसको नहीं लिखना है इधर में। तो देयर आर मैनी को लिख दीजिए, और जो शब्द आपने लिख दिया, जैसे मैंने डिफरेंट लिख दिया ना, मैं डबल नहीं उतारूंगा, तो अब डिफरेंट नहीं लिखूंगा। अब काइंड मेरे को लिखना है। अगला लिखा हुआ आ रहा है ऑफ भी मुझे लिखना है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे लिखना पड़ेगा, म्यूजिकल। अच्छा एक काम करता हूं मैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का एब्रीविएशन कर देता हूं, क्योंकि नोट्स जो होते हैं उसमें हमको एब्रीविएशन करना बहुत जरूरी होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म हमको बनाना बहुत जरूरी है। एब्रीविएशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी बड़े वाक्य को छोटे में लिखना। देखो अब बता रहा हूं मैं आपको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, हम लिख सकते हैं MUS, है ना, और इंस्ट्रूमेंट को लिख सकते हैं INS। क्या लिख सकते हैं, बीच में एक डैश लगा दीजिए, सिंबल लगा दीजिए और INS लिख दीजिए, यानी आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को शॉर्ट कर लिया। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आपने क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया, बस ये खत्म हो गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो कितना अच्छा लग रहा है, डिफरेंट देयर मैनी काइंड ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहला मेरा वाक्य खत्म हो गया है, एवरीबॉडी क्लियर। चलिए देखिए दूसरा देखिएगा दोस्तों, दूसरा देखिएगा, दूसरा शब्द मैं ढूंढता हूं इसमें से। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है, मैं दूसरा शब्द ढूंढता हूं यहाँ पर। अगला शब्द हम ढूंढ लेते हैं, जैसे कि बार बार एक शब्द आ रहा है एग्जाम्पल, उदाहरण बता रहा है एग्जाम्पल, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल सम इंस्ट्रूमेंट आर प्लेइंग एंड ब्लोइंग एयर द दम, यानी जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हवा, यानी जो सेनाई बजाने वाला होता है वो आपने देखा होगा, वो मुंह से हवा देता तभी तो बजता है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, दूसरे नंबर का हम देते हैं आपको एग्जाम्पल। तो आपको एब्रीविएशन बार बार नहीं करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल ये हमने लिख दिया। एक चीज का गलती में कर दिया, देखो बड़ी एबीसीडी में लिखना था, परंतु हमने काय में लिख दिया, छोटी एबीसीडी में। देखो 2-4 अक्षर फिर छोटी, आपको बड़ी एबीसीडी में ही लिखना है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग फटाफट देखते जाइए वीडियो को, और उसके बाद में वीडियो को अगर 2-3 बार आपने देख लिया तो ये स्टेप्स आपको समझ में आ जाएगी। देखो अगला देखिएगा, डिफरेंट हो गया। एग्जाम्पल में भी जो हमारे 3 भाई है ना, इन तीनों भाई को बड़ी एबीसीडी में लिखना है। दूसरा देखिएगा, दूसरा है भाई साहब एग्जाम्पल, तो EXA एग्जाम PLE एग्जाम्पल। उसके बाद इसका 2.1 थोड़ा सा दूर से इधर से लेना है ना, 2.1 देखिएगा। तो मैं अगला जो है देखूंगा कि 4 लिखा है, तो 4 लिखना पड़ेगा, है ना। एग्जाम्पल लिखा तो डबल एग्जाम्पल नहीं लिखना। फिर लिखा सम इंस्ट्रूमेंट, लिखना पड़ेगा ना, सम इंस्ट्रूमेंट पूरा लिख दीजिए, क्योंकि बार बार एब्रीविएशन नहीं करना है। इंस्ट्रूमेंट ये लिख दिया मैंने। अब आगे देखिएगा, लिखा है आर नहीं लिखूंगा। प्लेट लिखा है तो लिखना पड़ेगा प्लेट, ठीक है। बाय लिखूंगा और बॉलिंग भी लिखूंगा, उसके बाद एयर लिखूंगा, और इनटू देम लिखा है, देम लिखूं क्या, नहीं लिखूंगा। देखो ना दोस्तों, देम आ गया तो देम नहीं लिखूंगा, ये मेरा बन हो गया। ठीक है, अगला तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा जो बता रहा हूं मैं आपको, तीसरा हम लोग बनाने वाले हैं। जो तीसरा है वो देखिएगा, तो तीसरा जो है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अब ये यहाँ पे एक्सप्लेन कैसे करता हूँ। तीसरा शब्द जो है मुझे मिलता है, उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है एक शब्द फैमिली। क्या दिया है, फैमिली। तो हम अगला तीसरा शब्द ले लेते हैं दोस्तों, फैमिली। तो फैमिली में क्या होने वाला है, तो मैं ये जो शब्द है थोड़े मिटा दे रहा हूं आपको, है ना, क्योंकि मेरे पास बोर्ड का स्पेस कम है। देखिए, तो यहाँ पे हम अब तीसरे की बारे बता रहे हैं आपको, तीसरे के बारे में, तीसरे भाई के बारे में बता रहे हैं। हमने छाटा फैमिली, इसको कौन सी एबीसीडी में लिखना है, बड़ी एबीसीडी में, कैपिटल वाली में। देखिए ना दोस्तों, ये मैंने लिख दिया। अब फैमिली, अब उसके बाद 3.1 3.1 में लिख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब फैमिली के आजू में क्या है और बाजू में क्या है वो देख लेते हैं। तो द एग्जाम्पल्स बाजू में है, द एग्जाम्पल में लिखूंगा नहीं, है ना। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, चलिए देखिए आप स्क्रीन पे, अब दिख रहा होगा आपको, मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं इसको। द एग्जाम्पल, तो द लिखूंगा नहीं, एग्जाम्पल लिख देता हूं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फैमिली, आर आ रहा है, लिखू क्या, देखो फैमिली भी नहीं लिखूंगा क्योंकि फैमिली ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। ठीक है, डबल वाला नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, द आ रहा नहीं लिखूंगा, फेल्यूड आ रहा है लिखूंगा। ठीक है, द आ रहा है नहीं लिखूंगा। अगला आ रहा है क्लियर, क्लेरिनेट, अगला आ रहा है क्लेरिनेट, लिखूंगा।
पहला आ रहा है एंड, नहीं लिखूंगा। फिर द आ रहा है, लिखूंगा। एंड द नहीं लिखूंगा क्योंकि नियम पहले ही पढ़ लिया हूं। एंड द नहीं लिखूंगा। अगला आ रहा है बासून। क्या आ रहा है? बासून। तो ये बासून मैंने लिख दिया। ये मेरा 3 मामला भी खत्म हो गया। दोस्तों आपने समझ लिया अभी तक टाइटल और नोट्स। अब हम आपको बताता है आखिरी का मैटर एब्रीविएशन की, जहां पर अपन ने किया था। देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि बड़ा शब्द था, म्यूजिक का अलग कर लिया, इंस्ट्रूमेंट का अलग कर लिया, है ना। एब्रीविएशन आप चाहो तो, मैं ये चाहता ना तो मैं यहाँ पे एब्रीविएशन कर देता, सिर्फ आई। आप चाहो तो पूरा लिख दो, आपकी इच्छा हो तो भले यहाँ लिख दो पूरा। चलो ये लिख देते हैं हम लोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट का शॉर्ट बना देता हूँ, तो INST कर देता हूँ। आया कि नहीं आया समझ में आपको? समझ में आया ना? तो INST कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जिसका मैंने एब्रीविएशन किया था, ध्यान रखना ये ABCD में आएगा परीक्षा के अंदर, तो AB ये 1.13 हो गया। अब यहाँ पे C वाला ऑप्शन में लिख देता हूँ ABB एब्रीविएशंस की। तो देखिएगा दोस्तों, एब्रीविएशन की कर रहे हैं हम लोग, किसका? इंस्ट्रूमेंट का। तो जिसका हमको करना है, हमने इसको लिखा INST। अब मैंने INST का पूरा नाम, पूरा क्या स्पेलिंग है? इंस्ट्रूमेंट है। क्या है दोस्तों? इंस्ट्रूमेंट। अच्छा यहाँ पे कोई अपवाद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इसको कैपिटल में ही लिखना है। आप चाहे ऐसा लिख सकते हैं। मैंने पहला अल्फाबेट कैपिटल में लिख दिया, बाकी स्मॉल लेटर में लिख दिया। यहाँ पे पहला जो है उसे कैपिटल में लिख दिया, बाकी अल्फाबेट को हम लोग स्मॉल लेटर में लिख दिया। यही हमारा खत्म हो गया। इस प्रकार से आपने समझा नोट्स, टाइटल। एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ, हल्का हल्का सा रिकॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले टाइटल तब मिलता है जब पूरे पढ़ लेते हैं। पहली लाइन में और दूसरी लाइन में आपको टाइटल मिल जाएगा। मेरे को मिल गया। नोट्स बनाने के लिए मुझे 3 लोगों को ढूंढना है, 3 अच्छे शब्द छाटना। तो मैंने डिफरेंट छाट लिया, एग्जाम्पल छाट लिया, और एक और मैंने छाट लिया फैमिली। इनके जो आजू में लिखे हुए थे वो लिख दिए, जो बाजू में लिखे थे वो भी लिख दिए। पर एक बात का ध्यान रखा, इज, एम, आर, ए, एन, द, एंड, अवर, देम, एंड, अवर, देम, इस टाइप की जो अस वाला भी शब्द है, इस टाइप के शब्द हमको नहीं लिखने का है। साथ में पहला अक्षर जो हुआ उसको बड़ी ABCD में लिखा, देखिएगा बड़ी ABCD में, बाकी के स्मॉल लेटर में लिखा, ठीक है। उसके बाद एक एब्रीविएशन किया। एक एब्रीविएशन कहाँ पे किया? मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ पे किया। मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने कहाँ पे द हटाया हो, है ना, एक यहाँ पे मैंने हटाया था, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा माइनस जैसा सिंबल भी लगा सकता हूँ। सिंबल भी आपको एक लगा देना है, ठीक है, ऐसा सिंबल बोला जाता है। फिर एब्रीविएशन की में की मतलब होता है वर्ड, तो एक इंस्ट्रूमेंट का INST कर दिया, शॉर्ट फॉर्म बनाना है एब्रीविएशन का। किसी भी शब्द का 3 अक्षर लिख दो या 4 अक्षर लिख दो। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका 4 नंबर पक्का है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, थैंक यू सो मच। हो गया भैया।